हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि केजीएम और बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो कल मैंने आपको रात में जो है अपडेट दिया था, जो कि कल एक नोटिफिकेशन आया था डीजीएमए की तरफ से 19 दिसंबर को। तो उसमें जो है आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको जो है एक्सटेंड कर दिया था, और जो कैंडिडेट ऐसे रह गए थे जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो वो भी अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है, वो मैंने मिस कर दी थी। तो यहाँ पर नोटिस में एक और इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने मेंशन करी थी, वो ये है। पहला वाला आप बोल्ड लेटर्स में पॉइंट देख सकते हो, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी हेतु 30% यानी कि 60 अंक तक के अभ्यर्थी अर्ह होंगे। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या करा है, क्राइटेरिया को फिर से रिड्यूस करा है। जैसे कि आपको पता था, जो आपका जनरल कैटेगरी है और जो मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसके लिए जो क्राइटेरिया पहले था वो 40% था, यानी कि 80 मार्क्स था। तो इन्होंने जो है 10% उसको और रिड्यूस करते हुए 60 मार्क्स पर, मतलब 60 मार्क्स पर लाकर रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि अब एक बेनिफिट उन कैंडिडेट्स को हुआ है जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट थे, जो पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी अब मॉपअप राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये ना सोचो कि अगर आपके सपोज 65 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वैसे भी काफी कम ही सीट अब बची होंगी मॉपअप राउंड के लिए, और वो भी कुछ सिलेक्टेड ही कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिनके मार्क्स लगभग 120 से ऊपर हैं या 130 के आसपास हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स की उम्मीद है। ठीक है, बाकी जिसके 65-70 मार्क्स हैं और अगर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो इस इंटेंशन से पार्टिसिपेट करे कि उसे प्राइवेट कॉलेज लेना है। इनकेस अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना ही नहीं है और आपके मार्क्स ऐसी 70-80 के रेंज में है, तो आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ये सोच रहा है कि प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी जो एडमिशन है वो डायरेक्ट नहीं लिए जा रहे, काउंसलिंग के थ्रू ही लिए जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी कैंडिडेट है जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस सेलेक्ट करें। ठीक है, और कॉलेजेस मैंने बताया मैक्सिमम तो सेलेक्ट करें, लेकिन ऐसे कॉलेज बिल्कुल सेलेक्ट ना करें जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना, या वो आपके घर से ज्यादा दूर है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि वो अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आप उसको नहीं लोगे। तो ऐसा कॉलेज बिल्कुल भी चूज मत करना। बाकी आपका कुछ फाइनेंशियल कंडीशन का कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार प्राइवेट कॉलेज अगर आप ले भी रहे हो तो उनका जो भी फी स्ट्रक्चर वगैरह वो सब अच्छे से उस कॉलेज में कांटेक्ट करके पहले पूछ लेना, तभी आप चॉइस फिलिंग में उसको सिलेक्ट करना। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रख लो, तभी आप जो है इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। अगर आपके मार्क्स मतलब जनरल एडब्ल्यूएस कैटेगरी से और 65-70 इस रेंज में है, 75 है। ठीक है, तो ये मतलब एक अच्छी बात भी है कि जिसको एडमिशन नहीं मिल पा रहा था तो उसको एडमिशन मिल सकता है, उसके चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ही मिल पाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की तो मतलब 0 प्रोबेबिलिटी है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो ये जो क्राइटेरिया रिड्यूस किया गया वो इसीलिए रिड्यूस किया गया क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जो है काफी सीट्स यहाँ पर वैकेंट होंगी। ठीक है, तो जिसके कम मार्क्स भी हैं तो वो भी अप्लाई कर ले और उनकी जो सीट्स हैं वो भर जाए, तो इसलिए क्राइटेरिया को रिड्यूस किया गया है। और अगर इसके बाद भी, इस राउंड को कंडक्ट करवाने के बाद भी प्राइवेट कॉलेजेस में सीट वैकेंट रह जाएंगे, तो फिर ये क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे सबके लिए कि भाई जिसको एडमिशन लेना है जिस कॉलेज में, वो सीट मैट्रिक्स निकालेंगे और बोलेंगे कि ये आपके सामने सीट मैट्रिक्स है, अब इसमें से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्टली वहां जाके एडमिशन ले लो। ऐसा भी हो सकता है, अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अभी के अकॉर्डिंग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी सब इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम है मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है, बाकी जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया उसको अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना है, उसको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, या फिर किसी की सिक्योरिटी फीस वगैरह रह गई थी तो वो पे कर सकता है। जो भी टाइम है इसमें 20 दिसंबर से स्टार्ट है, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप कर लेना, और रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी रजिस्ट्रेशन में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो उसका लिंक भी जो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग और भी जो अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।